वेलकम गाइस। आज हम रैम्पेज मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में आपको मिलेगा साइंस फिक्शन के साथ एक्शन का डबल डोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें मिशन रैम्पेज दिखाया जाता है, जहां स्पेसशिप में एक कंपनी एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन अचानक से उस एक्सपेरिमेंट में खराबी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो चूहा जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो बहुत ही खतरनाक और पावरफुल बन जाता है और उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो वहां मौजूद सभी साइंटिस्ट को मार देता है सिवाय एक फीमेल साइंटिस्ट के, और वो अपनी कंपनी की ऑनर क्लेयर से कम्युनिकेट करती है और उसे बताती है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और उस चूहे ने मेरे अलावा बाकी सभी लोगों को मार दिया है। इस पूरे स्पेसशिप में सिर्फ और सिर्फ मैं ही जिंदा बची हूँ। और वो क्लेयर से कहती है कि प्लीज इस स्पेसशिप का डोर ओपन कर दीजिए ताकि मेरी जान बच सके। तब उसे क्लेयर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें टेस्टेड कैप्सूल्स अपने साथ लेकर आने होंगे, और जब तुम टेस्टेड कैप्सूल्स को अपने साथ लेकर आओगी तभी स्पेसशिप का डोर ओपन किया जाएगा। मजबूरन वो साइंटिस्ट उस लैब में जाती है और वहां से 3 टेस्टेड कैप्सूल्स को अपने साथ ले लेती है, और तभी स्पेसशिप में वार्निंग अलार्म बजने लगता है। वो साइंटिस्ट उन तीनों टेस्टेड कैप्सूल्स को एक कंटेनर में रख लेती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। वादे के मुताबिक क्लेयर स्पेसशिप का डोर ओपन कर देती है और वो साइंटिस्ट एक छोटे स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकल जाती है। उस साइंटिस्ट के बाहर निकलते ही उस चूहे वाले स्पेसशिप में भी ब्लास्ट हो जाता है। उसी ब्लास्ट के कुछ टुकड़े साइंटिस्ट के स्पेसशिप को भी हिट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस साइंटिस्ट का स्पेसशिप भी अर्थ क्रस्ट तक पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट हो जाता है और उस स्पेसशिप के पार्ट्स अर्थ के अराउंड घूमने लगते हैं। अगले सीन में हमें डेविस दिखाया जाता है जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था। रिटायरमेंट के बाद वो एक जू में गोरिल्लास को ट्रेन करता है। सभी गोरिल्लास उसके साथ काफी ज्यादा अटैच हैं, और वहीं पर एक वाइट कलर का एल्बाइनो गोरिल्ला होता है जो कि काफी रेयर स्पीशीज से बिलोंग करता है, और डेविस सबसे ज्यादा उस वाइट गोरिल्ला से ही प्यार किया करता था और डेविस ने उसका नाम जॉर्ज रखा था। जॉर्ज बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और वो साइन लैंग्वेज में डेविस से बातें किया करता था। जॉर्ज और डेविस एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उसके बाद हम उस स्पेसशिप के पार्ट्स को देखते हैं जो कि ब्लास्ट हो चुका था और जिसके अंदर वो वायरस के कैप्सूल्स थे। वो तीनों कैप्सूल जमीन में अलग अलग जगह पर गिर जाते हैं। एक वायरस कैप्सूल जॉर्ज के पास गिरता है, दूसरा जंगल में गिरता है और तीसरा रिवर में गिरता है। और जो वायरस जंगल में गिरता है उसे एक वुल्फ इनहेल कर लेता है, और जो वायरस कैप्सूल जॉर्ज के पास गिरता है उसे जॉर्ज इनहेल कर लेता है। और उस वायरस कैप्सूल को इनहेल करते ही जॉर्ज के साथ कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। डेविस को ये पता चलता है कि उसके जॉर्ज ने एक बहुत ही खतरनाक बेयर पर अटैक करके उसे मार दिया है। वो बेयर इतना बड़ा और पावरफुल था कि जॉर्ज उस पर कभी भी हमला नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी जॉर्ज ने उस पर हमला किया और उसे मार दिया। ये सब देखकर डेविस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। डेविस जब जॉर्ज के पास जाता है तो वो देखता है कि जॉर्ज अपने साइज से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो चुका है, जो कि आमतौर पर अल्बाइनो गोरिल्लास नहीं होते, क्योंकि अल्बाइनो गोरिल्लास बहुत ज्यादा फ्रेंडली और कूल माइंडेड होते हैं। उसके बाद डेविस को बताया जाता है कि आसमान से कुछ अनयूजुअल चीज जंगल में आकर गिरी है। डेविस जब ये चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहां पर वो वायरस कैप्सूल मिलता है। डेविस उस कैप्सूल को अपने साथ रख लेता है ताकि वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। उसके बाद हम उस कंपनी की ऑनर क्लेयर और उसके भाई ब्रेड को देखते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि उनका स्पेसशिप क्रैश हो चुका है, जिस पर क्लेयर के भाई ब्रेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन क्लेयर इस बात पर बिल्कुल भी अपसेट नहीं होती क्योंकि वो काफी ज्यादा चालाक थी। वो अपने भाई से कहती है कि भले वो स्पेसशिप क्रैश हो चुका है लेकिन वो वायरस कैप्सूल्स अभी भी सेफ हैं, और इससे पहले कि वो किसी और के हाथ लगें हमें उन्हें ढूंढ लेना चाहिए। उसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी टीम को पास के एरियाज में वो कैप्सूल्स ढूंढने के लिए भेज देती है। उसके बाद हमें एक फीमेल साइंटिस्ट दिखाई जाती है जिसका नाम केट होता है। वो न्यूज में देखती है कि उसकी कंपनी का बनाया हुआ स्पेसशिप क्रैश हो चुका है। उसके बाद वो न्यूज में देखती है कि एक गोरिल्ला का साइज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। वो इन दोनों न्यूज को बहुत ही गौर से सुनती है। ऐसा लग रहा था कि वो इन दोनों इंसिडेंट्स के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर जानती है। डेविस जॉर्ज के चेकअप के लिए उसे एक हॉस्पिटल में लेकर आता है,
क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि आखिर जॉर्ज के साथ क्या हो रहा है। कि तभी वहाँ पर फीमेल साइंटिस्ट केट आ जाती है। वो डेविस को बताती है कि इस व्हाइट गोरिल्ला का डीएनए काफी तेजी से बदल रहा है और ये सब कुछ उसकी बॉडी में एक वायरस के फैलने से हुआ है। लेकिन डेविस उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। केट उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये एक ऐसा वायरस है जिसे 5 एनिमल्स की पावर को मिलाकर बनाया गया है और जो जानवर भी इस वायरस को इनहेल करेगा उन सब जानवरों की पावर उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। आखिरकार डेविस को उसकी बात पर यकीन करना ही पड़ता है क्योंकि जॉर्ज का साइज बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। तभी अचानक जॉर्ज को गुस्सा आने लगता है और वो अग्रेसिव होकर केज को तोड़ देता है। जॉर्ज केज को तोड़कर वहां से भाग जाता है। डेविस उसके पीछे जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब जॉर्ज डेविस की बात उस तरह से नहीं मान रहा था जैसे वो पहले मानता था। इतनी ही देर में वहां पर आर्मी भी पहुंच जाती है और वो जॉर्ज को बेहोश करने लगते हैं। डेविस उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन आर्मी जॉर्ज को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ हम क्लेयर के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को देखते हैं। वो वहां पहुंचकर उस जानवर को ढूंढने लगते हैं जिसने वो वायरस इनहेल किया था और कैमरास की मदद से क्लेयर और उसका भाई ये सब कुछ लाइव देख पा रहे थे। तभी उन्हें ये पता चलता है कि एक वुल्फ ने वो वायरस इनहेल कर लिया था और अब वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है क्योंकि उस वुल्फ के पाँव के निशान काफी बड़े और गहरे थे। सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस भेड़िए के फुटप्रिंट्स को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन क्लेयर के प्रेशर की वजह से वो उस वुल्फ को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर वो वुल्फ आ जाता है और वो उन सभी ऑफिसर्स पर अटैक करके उन सबको मार देता है। एक हेलीकॉप्टर उन लोगों को बचाने के लिए आता है, लेकिन वो वुल्फ उस हेलीकॉप्टर पर भी अटैक कर देता है। वो एक पहाड़ से हेलीकॉप्टर पर जंप करता है और उस हेलीकॉप्टर को गिरा देता है। उसके बाद जॉर्ज के साथ साथ केट और डेविस को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। उन्हें अरेस्ट करके प्लेन में कहीं ले जाया जा रहा था और उनके साथ जॉर्ज भी होता है जिसे उन्होंने एक केज में बंद किया होता है और जॉर्ज अभी तक बेहोश पड़ा होता है। और वहां पर डेविस और केट से मिलने एजेंट रसल आते हैं जो कि OGA यानी अदर गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करते हैं और वो ऐसे एनिमल्स को पकड़ते हैं जो कि नॉर्मल एनिमल से अलग होते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि जब किसी एनिमल पर कोई गलत रिसर्च की गई हो तो हम उस एनिमल को पकड़कर उसे मार देते हैं ताकि उस एनिमल की वजह से कोई भी तबाही ना फैल सके। वो उन्हें बताता है कि जैसी कंडीशन व्हाइट गोरिल्ला की है सेम ऐसी कंडीशन एक वुल्फ की भी है और वो केट को बताता है कि इस सब के पीछे वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है जिसमें आप काम करती हैं। अगले सीन में ब्रेड क्लेयर को बताता है कि जिस एनिमल पर उस वायरस का असर हुआ है OGA उसे अपने साथ प्लेन पर लेकर जा रही है। ये सुनकर क्लेयर टेरेस पर जाती है और वो अपने भाई को एक टावर दिखाती है। वो उसे कहती है कि ये रेडिएशन टेक्नोलॉजी का टावर है। वो उसे बताती है कि इस टावर के अंदर से ऐसी रेडिएशंस निकलेंगी कि जो एनिमल्स भी उस वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हुए हैं वो इसकी तरफ खिंचते चले आएंगे और उसके बाद वो उस रेडिएशन टेक्नोलॉजी को ऑन कर देती है। सबसे पहले वो वुल्फ उस रेडिएशन टेक्नोलॉजी की तरफ भागने लगता है। उसके बाद रिवर के अंदर भी हलचल होने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जो वायरस रिवर के अंदर गिरा था उसे एक क्रोकोडाइल ने इनहेल कर लिया था और अब वो क्रोकोडाइल भी रेडिएशन की तरफ बढ़ने लगता है और उस रेडिएशन के ऑन होते ही जॉर्ज को भी कुछ होने लगता है। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो गुस्से में तोड़ फोड़ करने लगता है। उसे देखकर डेविस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इसे क्या हो गया है। केट उसे बताती है कि ये सब कुछ एक रेडिएशन की वजह से हो रहा है और सब जानवर जो कि इस वायरस का शिकार हैं वो इस रेडिएशन की तरफ भाग रहे होंगे। जॉर्ज प्लेन के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है और उस प्लेन के अंदर डेविस, केट और रसल ही बचते हैं। डेविस रसल की जान बचाता है और वो एक पैराशूट के जरिए से लैंडिंग कर लेते हैं। वो प्लेन क्रैश हो जाता है और जॉर्ज भी वहां से भाग जाता है। वो तीनों सर्वाइवर्स जान बचाकर एक जगह पर लैंड करते हैं। तभी रसल आर्मी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविस बहुत ज्यादा अपसेट था क्योंकि उसे जॉर्ज की फिक्र हो रही थी। तब उसे केट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी कंपनी की वजह से हुआ है। केट उसे बताती है कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है क्योंकि मैं ये सब कुछ करने पर मजबूर थी। उस कंपनी की ऑनर क्लेयर ने मुझे ये धमकी दी थी कि अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो वो मेरे भाई को जान से मार देगी।
लेकिन मैंने तो उसका साथ भी दिया, फिर भी उसने मेरे भाई को जान से मार दिया। लेकिन तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इस वायरस की वैक्सीन भी बना ली है और वो वैक्सीन क्लेयर की लैब में पड़ी हुई है और हमें जॉर्ज को बचाने के लिए उसकी लैब में जाना होगा। यह सुनकर डेविस उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर की लैब में आर्मी पहुंच जाती है। उन्हें क्लेयर पर शक था कि जिस तरह के एक्सपेरिमेंट वो कर रही है वो इलीगल हैं, इसीलिए वो उसकी लैब को पूरी तरह से चेक करते हैं। तभी क्लेयर और उसका भाई वहां से भागने की कोशिश करते हैं। डेविस, केट और रसल के पास भी आर्मी पहुंच जाती है और वो उन तीनों को एक आर्मी यूनिट में ले आते हैं। वहां पर वो उन तीनों को उस वुल्फ की फुटेज दिखाते हैं कि कैसे ये पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। केट उन्हें बताती है कि ये सब रेडिएशन टावर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आर्मी को उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं आता और वो उन्हें अरेस्ट करवा देते हैं। रसल आर्मी के जनरल से कहता है कि ये हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन वो रसल की भी एक नहीं सुनते और उन दोनों को अरेस्ट करवा देते हैं। केट डेविस से कहती है कि हमें जल्द से जल्द उस लैब तक पहुंचना होगा ताकि हम जॉर्ज को ठीक कर सकें, वरना वो सभी एनिमल्स मिलकर सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डेविस वहां पर कुछ ऑफिसर्स को बेहोश करके उनका हेलीकॉप्टर ले लेता है और रसल वहां से भागने में उनकी मदद करता है। वो रसल को थैंक्स कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। आर्मी जॉर्ज और वुल्फ को मारने के लिए अपनी पूरी टीम भेज चुकी थी। वो सारी टीम उन पर अंधाधुंध फायरिंग करती है, लेकिन इसका उन पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। उसके बाद रिवर से क्रोकोडाइल भी बाहर आने लगता है। जॉर्ज और वुल्फ सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुके थे, क्योंकि वो सब चीजों को अपने रास्ते से हटाते हुए तेजी से उस टावर की तरफ बढ़ रहे थे। डेविस देखता है कि रिवर के अंदर से एक बहुत बड़ा और खतरनाक क्रोकोडाइल बाहर आ रहा है। आर्मी वहां पर पहुंचकर तीनों जानवरों पर अटैक कर देती है। उन एनिमल्स पर बहुत सारे फायर्स किए जाते हैं, बहुत सारे बॉम्ब्स ब्लास्ट किए जाते हैं, लेकिन उन एनिमल्स पर इन सब का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि वो सभी एनिमल्स बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। केट और डेविस जल्दी से उस लैब में जाते हैं जहां पर वो वैक्सीन पड़ी हुई थी और कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वो वैक्सीन मिल जाती है। केट डेविस को बताती है कि क्लेयर इन तीनों जानवरों को अपने कब्जे में करके एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है और जब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी तो वो इस कंट्री को छोड़कर चली जाएगी। क्लेयर और उसका भाई ये मुल्क छोड़कर भाग रहे होते हैं, लेकिन भागने से पहले वो सीसीटीवी फुटेज में केट को वो वैक्सीन उठाते हुए देख लेती है और तभी वो गन पॉइंट पर केट से वो वैक्सीन छीन लेती है। वैक्सीन छीनने के बाद वो डेविस को शूट कर देती है और केट को प्रिजनर बना लेती है। वो केट को अपने साथ इसीलिए लेकर जा रही थी ताकि वो उसे इस्तेमाल करके यहाँ से भाग सके। इतनी ही देर में जॉर्ज भी टेरेस तक पहुंच जाता है और वो उस रेडिएशन की वजह से बहुत ज्यादा ब्रूटल हो चुका था। वो शदीद एग्रेसिव होकर उस टावर को तोड़ने लगता है और उसके ऐसा करने से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और बिल्डिंग के हिलने की वजह से केट वहां से गिरने लगती है कि तभी वहां पर डेविस आ जाता है। डेविस मरा नहीं था, बल्कि वो गोली उसे छूकर गुजर गई थी। ये सब देखकर क्लेयर का भाई डर जाता है और वो अपनी बहन को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाता है। डेविस और केट एक प्लान बनाते हैं। उन्होंने चुपके से क्लेयर से एक वैक्सीन चुरा ली थी और वो उसे क्लेयर के बैग में डाल देते हैं। उसके बाद वो दोनों छुप जाते हैं। जॉर्ज, जो कि गुस्से से पागल हो चुका था और वो अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं था, वो क्लेयर को उठाकर निकल जाता है। अब क्योंकि क्लेयर के बैग के अंदर वो वैक्सीन भी थी और वो जॉर्ज के पेट के अंदर चली जाती है। डेविस केट से पूछता है कि ये वैक्सीन कितनी देर में असर करेगी, जिस पर केट उसे कहती है कि कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। क्लेयर का भाई वहां से भाग रहा होता है कि तभी रसल उसे पकड़ लेता है और रसल ब्रेड से इस एक्सपेरिमेंट की सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है। वो क्रोकोडाइल भी रेडिएशन टावर के पास पहुंच जाता है और उसके वजन से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। डेविस और केट हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से उड़ जाते हैं और वो तीनों जानवर उस रेडिएशन टावर को जोर जोर से हिलाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। उसके बाद जॉर्ज अपनी नॉर्मल हालत में आने लगा था। डेविस उसे नॉर्मल होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी डेविस और जॉर्ज ये प्लान बनाते हैं कि वो इन दोनों जानवरों को मार देंगे। डेविस और जॉर्ज मिलकर उस वुल्फ और क्रोकोडाइल से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो वुल्फ पर अटैक कर देता है और वो वुल्फ को खा जाता है।
उसके बाद जॉर्ज और डेविस उस क्रोकोडाइल पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल जॉर्ज से बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो जॉर्ज को बहुत बुरी तरह से मारता है। डेविस उस क्रोकोडाइल पर बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वो क्रोकोडाइल थोड़ा वीक हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर जॉर्ज एक रॉड लेकर उसकी आंख में घुसा देता है और उसके बाद वो क्रोकोडाइल भी मर जाता है। लेकिन उन दोनों जानवरों से लड़ते लड़ते जॉर्ज भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और वो भी अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है। ये देखकर डेविस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो रोने लगता है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है वो इस दुनिया में नहीं रहा। डेविस रोते हुए अपना हाथ जॉर्ज के हाथ पर रखता है। वो ये सोचता है कि इस जानवर के अंदर कितनी इंसानियत है, इसने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तभी वहां पर केट और रसल भी आ जाते हैं और उस वक्त जॉर्ज एक बहुत ही प्यारी सी हरकत करता है। वो अपनी आंख खोलता है और फौरन से बंद कर लेता है। डेविस उसकी ये बात पकड़ लेता है और बहुत ही जोर से कहता है कि तुम्हें इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमेशा ऐसा करते हो। ये सुनकर जॉर्ज अपनी आंखें खोलता है और हंसने लगता है। वो डेविस से कहता है कि जब तुम्हें पता चला कि मैं मर गया हूँ तो तुम रो रहे थे ना। डेविस कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं रो रहा था, मैं क्यों रोने लगा भला। और यहीं पर इस प्यारी सी मूवी का प्यारा सा एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।